बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 2 चरण के चुनाव और मतगणना के बाद जो निर्णय आया वह काफी महत्वपूर्ण है। वैसे जनप्रतिनिधि जो चुनाव जीतने के 5 साल के बाद जनता से मिलने आए, उनसे उनके ही क्षेत्र की जनता ने कई सवाल पूछे। जनता उनसे पूछ रही है कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने गरीब, पीड़ित, दलित, असमर्थ लोगों के बीच अपना कितना समय उन्हें दिया और उनके क्षेत्र की समस्या या आवाम की जो भी परेशानी थी उन्हें लेकर कितनी बार बैठकें की। अब जनता ये भी सवाल पूछ रही है कि कोरोना संक्रमण के दौरान उनके दरवाजे पर कितनी बार वो गए या कितनी मदद कर पाए इलाज के लिए। इधर परेशान होकर आंखों में आंसू लिए अपने सगे संबंधियों के जान बचाने को लेकर इधर उधर भाग रहे मरीजों या फिर डीएमसीएच को कितना मदद पहुंचाई। एक एक हिसाब मुखिया से लेते हुए आगे ये भी पूछा जा रहा है कि आप सिर्फ 5 साल पहले चुनाव जीतने के बाद वो अपने दरवाजे पर बैठकर जाति और धर्म की राजनीतिकरण की, गरीब जनता जहां जल जमाव, बाढ़ और राशन से पीड़ित लोगों की मदद करने जनता के बीच नहीं आए। जनता आपके दरवाजे पर जाती थी तो आप उनसे बात भी नहीं करते थे, और जिसका अब एक एक सवाल का हिसाब जनता मांग रही है वैसे मुखिया से। बना है, नल जल योजना बना है, नाला बन के नाला रुका हुआ है, अधूरा काम हुआ है, सब माल कमाने में लगा हुआ है। कुछ मुखिया ऐसे भी थे जो जनता की समस्या का निदान निकालना तो दूर, उनसे मिलना तक जरूरी नहीं समझते थे, जिसकी वजह से आज वैसे मुखिया को जनता ने हार का मजा चखाया। और आने वाले चुनाव में भी ऐसे मुखिया और भी हारेंगे, क्योंकि जल जमाव को देखते हुए मुख्य समस्या पर एक बार फिर ध्यान नहीं दिया गया। यही नहीं, मुखिया चुनाव जीतने के बाद आम जनता को छोड़कर दबंगों, ठेकेदारों, शराब माफियों, भू माफियों के संपर्क में रहकर 4.5 साल उन्होंने जवाब दिया और केवल वही काम किए जहां उन्हें राजनीति और वोट बैंक नजर आए, और वो काम आधे अधूरे छोड़ दिए जिससे वहां की जनता परेशान हो रही है और मुखिया से सवाल पूछ रही है। नहीं कर रहा है तो बदलना ही बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा ना। चेहरा भी नहीं पहचानते हैं, कभी इधर आया होगा वो। अच्छा, लोग 3 साल से झेल रहे हैं सर, ठेवना और पानी में हिल के जाते हैं, आते हैं। उसके लिए कोई नहीं, हम लोग दरखास्त भी दिए लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कहेंगे हम लोग अपना पैसा से पाइप लगवाए हैं तो थोड़ा पानी निकल जाता है, लेकिन वो कोई तरीका से निदान नहीं हुआ है। अगर आपके पास मुखिया प्रत्याशी आते हैं तो उनसे सवाल पूछे कि अभी तक कई लोगों के राशन कार्ड क्यों नहीं बने। आपके दरवाजे पर जाने के बाद आप उन्हें बहाना बनाकर लौटा क्यों देते हैं। आप उनसे ये भी पूछें कि कोरोना संक्रमण के दौरान कोरोना जांच और वैक्सीनेशन को लेकर के आपने कितने कैंप अपने पंचायत और गांव में लगवाए। जिन वार्ड मेंबर ने आपकी बात नहीं मानी उनके यहाँ अच्छे तरीके से जल मीनार बन गया, लेकिन जिस वार्ड के मेंबर के साथ आपने कमीशन खोरी की उनके वार्ड में ना तो अच्छे ढंग से जल मीनार बना और ना ही पानी आई। आप उनसे भी सवाल करें कि जिन जिन सड़क और नाले का आपने काम किया, किन किन ठेकेदार के साथ मिलकर कितना कमीशन आपके पंचायत सचिव और खुद के अपने पॉकेट में रखे। आप उनसे ये भी पूछें कि शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के अपने गांव में कितने लोगों के कितने बच्चों की मदद की। पशु चारा, फसल क्षति, पशु शेड के साथ सरकारी योजनाओं का कितना लाभ लोगों को दिलवा पाए। उज्ज्वला योजना के साथ सरकार की कई ऐसी योजनाएं थी जिससे उनके खाते में पैसे जा सकते थे, लेकिन ऐसे वक्त में उनका ये ज्ञान कहां चला गया था। इतने साल के बाद अब वो क्या मांगने आए हैं।
और जनता किस आधार पर उनको वोट देगी। अब जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं उस क्षेत्र की जनता और सजग हो गई है और वह निर्णय लेना चाह रही है कि जो प्रतिनिधि जनता के लिए 12 बजे रात में भी खड़े रहे, थाना प्रखंड के साथ लेकर डीएमसीएच, चिकित्सा केंद्र, शिक्षण क्षेत्र एवं स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करते हुए बच्चों के बेहतर शिक्षा के साथ सभी सरकारी योजनाओं को बिना कमीशनखोरी करते हुए धरातल पर जनता के लिए कार्य करेंगे। हालांकि कुछ प्रत्याशी यह कहते हैं कि वह काफी गंभीर हैं और वह सीधे साधे हैं, लेकिन इससे विकास नहीं होता। विकास के लिए आपको प्रखंड के अधिकारियों के साथ लड़ना पड़ेगा। हमारा प्राथमिकता जो इससे पहले मैं जनता का आभारी रहूँगा जो मुझे 5 साल मौका दिया और दोबारा मुझे मौका दे। जो जनहित का सबका विकास जो रुका हुआ है जनहित का उसका विकास करूँगा और जनता के साथ मिलकर हमेशा रहूँगा। क्षेत्र की जनता देख रही है कि जिन क्षेत्र के मुखिया ईमानदारी, सच्चाई और आंदोलनकारी नीति अपनाकर अपने पहुंच के बदौलत अधिकारियों, मंत्रियों, विधायकों से काम लेकर अपने पंचायत का विकास करा पाए, वही मुखिया जीत पाएंगे। वरना वैसे मुखिया जो एक बार जीतने के बाद दूसरी बार फिर कमीशन खोरी और लूटने के लिए आ रहे हैं, वैसे मुखिया प्रतिनिधि को इस बार जनता जड़ से ही उखाड़ कर फेंक देगी, ताकि बाकी लोगों के लिए एक सबक होगी। अब जनता किसी के बहकावे में नहीं आएगी, वो अपने क्षेत्र के लिए ऐसे मुखिया प्रत्याशी को चुनेगी जो उनके क्षेत्र के लिए विकास कर सके। इस खबर को जितने से जितने ज़्यादा लोगों के बीच फैला सके, उतना ही आपके पंचायत का विकास उससे अधिक हो पाएगा और आप ऐसे ही प्रतिनिधियों को चुने जो आपके हमदर्द हों और पंचायत के विकास की जानकारी और उनके पास अधिक ज्ञान हो, वैसे को आप अपना मुखिया बनाएं। प्राथमिकता रहेगा खराजपुर पंचायत को जल जमाव मुक्त करना पहली प्राथमिकता है और विकास के अन्य कार्य भी हैं जिन्हें मैं जीतूंगा चाहूँगा कि शिकायत खराजपुर जनता को हमसे नहीं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो भी मौका मिलता है उससे अधिकार दिया जाता है कि वह सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को पहुंचा सके और करोड़ों की राशि से विकास कर सके। चाहे कोई भी प्रत्याशी इस बार जीते, वह जनता का विकास कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।